बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ये एक पुरानी टी शर्ट है, तो मैंने इसको कटिंग की है और एक साइड से मैं इसको, जो हमारी चौड़ी पट्टी बनी होती है, उस साइड से मैंने इसको कट कर दिया। जहाँ से हमारा आर्म होल बनता है मैंने वहाँ से इसे कट किया है। उसके बाद ये दूसरी शर्ट है, मैंने इसमें से ये ब्लू कलर की पट्टी जो है वो उतारी है और अब मैं इस पट्टी को अपनी इस हिस्से के साथ अटैच करूँगी। ठीक है, मैंने जो सिलाई पहले वाली लगी हुई थी उसको मैंने उधेड़ लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं एक स्कर्ट जो है वो बना रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 साल तक की बच्ची के लिए। इस तरीके से आपने इस पट्टी को लगाना है। सिर्फ एक साइड से इस पट्टी को मैंने कटिंग किया था। उसके बाद इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ओल्ड पुरानी जो है वो शर्ट है तो आप उसमें से स्कर्ट को बना सकती हैं। जैसे मेरे पास ये यूनिफॉर्म की मेरे पास पुरानी शर्ट थी, तो मैंने उसमें से स्कर्ट जो है वो बनाई है। अगर आपके पास कपड़ा है तो फिर आप उसमें से भी इसको बना सकती हैं। इसके लिए तकरीबन 1 मीटर जो है वो कपड़ा इस्तेमाल होता है। मैंने ये 8 इंच जो है वो इलास्टिक जो है वो ली है। इस हिस्से पे मैं इलास्टिक जो है वो डाल रही हूँ। ठीक है, आप अलग से पट्टी लगाकर भी इस हिस्से को फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको इसी में से ही फोल्ड किया। अब एक साइड से मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। दूसरी साइड से मैं इसको ऐसे बंद कर रही हूँ। धागा मैंने अपना चेंज किया क्योंकि मेरी ये जो साइड है इसमें ब्लू कलर है, तो अब इसी ब्लू धागे से मैं अपनी इलास्टिक जो है वो सिलाई लगाऊंगी। आपने ये जो चोन डाले हैं इनका बैलेंस जो है वो बराबर रखना है। उसके बाद ऐसे खींचते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में आप इसको तैयार कर सकती हैं। उसके बाद मेरे पास ये लेस है, शीटल लेस मैं इस पे लगा रही हूँ। ब्लू टच जो है वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस लेस को लगाया। आप इस स्कर्ट को किसी भी साल की बच्ची का भी बना सकती हैं और इसके अलावा आप किसी प्रिंट कपड़े पर या आम रूटीन में जैसे हम कपड़े सिलाई करते हैं, कोई लोन का कपड़ा हो, लीलन का हो या गर्म कपड़े पर भी आप इसे बना सकती हैं। सिर्फ आपने मेथड को फॉलो करना है। और मैंने आपको आइडिया बताया है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई पुरानी शर्ट वगैरह मौजूद है तो आप उसमें से भी इसको बना सकती हैं। ज़ाया आपने इसको ज़रूर करना है। तो उसके बाद इंच मैंने इधर निशान लगाया और 2.5 दूसरी साइड पर, और जो मैंने बैक की तरफ से इसको सेंटर से लिया। उसके बाद अढ़ाई इंच की मैंने पट्टी ली है। ऐसे मैं इसके 2 पीस बना रही हूँ। अब एक बारीक सी मैंने स्लिट जो है वो सिलाई करनी है। और तकरीबन ये मैंने 2 इंच की कटिंग की है और ऐसे मैं इसको सेट कर रही हूँ। अच्छे से इसको आपने पक्का करना है ताकि वॉश करने के बाद ये निकले ना। ठीक है, और जो हमने बैक साइड पर सेंटर में एक निशान लगाया था,
मैं उस पर इसको लगा रही हूँ। एक स्लिट जो है वो मैंने सेंटर में लगाई है और एक मैं अब साइड पे लगाऊंगी। अगर आप, मैंने जैसे 3 लगाए हैं ये स्लिट, तो अगर आप 5 भी लगाना चाहें, एक एक इनके दरमियान में भी लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। अक्सर हम बच्चों की निक्कर जो है सिलाई करते हैं तो उनमें 3 से 4 जो है वो मैं खुद डालती हूँ। जब हम इनमें बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट जो है वो अच्छी लगती है। उसके बाद इस पट्टी को मैं ऐसे सिलाई कर रही हूँ 1 पाँव की सिलाई के साथ। अगर आप इससे चौड़ी बेल्ट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकती हैं। अब इसको मैं ऐसे सीधा कर रही हूँ, सुई में धागा डालकर, जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं आप इसे ऐसे भी निकाल सकती हैं, या किसिंके से या फिर किसी पाइपिंग वगैरह से। अब मैं आपको बेल्ट जो है वो लगा कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी स्कर्ट जो है वो तैयार हुई है। टिप्स नंबर 2 में मैं आपको लेस का कॉर्नर जो है वो सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने लेस के कॉर्नर को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको यहाँ से ऐसे रखना है और इस तरीके से इसकी सेटिंग जो है वो करनी है। अगर आपने दूसरी साइड से भी कॉर्नर को फोल्ड करना है, जैसे अक्सर हम जब वी शेप में या चौरस शेप में बनाते हैं तो दोनों साइड से हमें कॉर्नर जो है वो बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, अब टिप्स नंबर 3 में मैं आपको सिखाऊंगी, आपने गोल शेप जो है हम गला बनाते हैं, गोल गला, वो किस तरीके से आपने तैयार करना है। तो 3.5 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई ली है और 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आए हैं आप भी हमसे गोल गला जो है वो ठीक कटिंग नहीं होता। तो देखिए मैंने ये एक प्लेट ली है स्टील की। ठीक है, इसके अलावा आप कोई चीनी की प्लेट भी ले सकती हैं, बस वो गोल हो। तो इस तरीके से आपने उसको रखना है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा जो गोल गला है वो कटिंग हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।